हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऑटोकैड के बारे अंदर जो रेक्टेंगल कमांड्स है वो कैसे क्रिएट होता है। उसकी मदद से दो चार ऑब्जेक्ट भी मैं क्रिएट करने को आपको दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम रेक्टेंगल कहाँ से ले सकते हैं, उसका जो शॉर्टकट कमांड्स है वो क्या है। तो उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा कमांड बार है उसके अंदर REC टाइप करना है। जैसे REC टाइप करते हो तो हमारा जो रेक्टेंगल का जो कमांड्स है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला तरीका है रेक्टेंगल को ओपन करने का। दूसरा जो तरीका है वो यहाँ से हम ड्रॉ मेनू है उसके अंदर जाके रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन मेनू में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना होगा रेक्टेंगल। जैसे आप रेक्टेंगल टाइप करते हो तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके। ये जितने भी है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन, वो सब। तो चलिए दोस्तों, तो आप नोटबुक लेके बैठ जाओ क्योंकि वो आपको बहुत काम में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेक्टेंगल में जाना है। उसके लिए REC टाइप करता हूँ मैं, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले लेना है। ऑटोकैड आपको बोल रहा है कि स्पेसिफाइड फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, अदरवाइज चेम्फर, और ये जो सारे ऑप्शन है वो। तो यहाँ से स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। और जैसे ही फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा भी ऑटोकैड क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाइड अदर कॉर्नर पॉइंट। तो आपको दूसरा एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो जैसे आप दो पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो आपका जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया रेक्टेंगल के अंदर। बट ये जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया दो पॉइंट वाला, वो कैसा होगा कि विथआउट डायमेंशनिंग। बट वही रेक्टेंगल मुझे वही रीत से हमको डायमेंशन के साथ बनाना है। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 50,50। जैसे ही 50,50 हम डालेंगे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करके, तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हो 50 बाय 50 का। ओके फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। REC फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे डायमेंशन डालना है 100,100। जैसे आप 100,100 डालते हो तो अपना जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेक्टेंगल। दूसरा भी हम, अगर मुझे ये पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करना है तो मैं 0,0 करूँगा और 50,50 एंटर करूँगा। तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो आप देख सकते हो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेक्टेंगल। दूसरा है फर्स्ट पॉइंट लेके यहाँ पे ऑप्शन है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन का। तो वो है पहला ऑप्शन कि एरिया। अगर मान लो कि आपको पता है कि हमारा जो एरिया है वो 200 का है, यहाँ से कि 200 का एरिया। जैसे ही मैं 200 यहाँ पे डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ऑटोकैड के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आपको लेंथ पता है तो आप यहाँ पे लेंथ में जाओगे और लिख दोगे कि कितनी मुझे यहाँ पे डालना है 10 mm का लेंथ। तो आपका जो 200 का एरिया था और आपने यहाँ पे लेंथ डाला था 10, तो विड्थ ऑटोमेटिक वो ले लेगा। आपको पता होना चाहिए आपको कितना लेंथ चाहिए। तो 20 × 10 करोगे तो हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा। अगर आपको ऐसा होगा कि सर हमने ये जो एरिया है वो कहाँ से शो करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कितना एरिया है, तो उसके लिए यहाँ पे मेज़र में जाना है और यहाँ से एरिया सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही एरिया में जाता हूँ और ये ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी एरिया शो करेगा और यहाँ पे भी कि हमारा जो एरिया है वो 200 का हो गया है। अगेन REC रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, एरिया में जाएंगे। एरिया ले लेता हूँ मैं 500 का, विड्थ में चला जाता हूँ और 25 का विड्थ ले लेता हूँ।
जैसे मैं विड्थ 25 लेता हूँ तो हमारा जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 का 20 इंटू जो हमारा 25, वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो एरिया आ जाएगा कितना, 500 का। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एरिया वाला ऑप्शन। अब आता है रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करके आप डायमेंशन में चले जाओ। जब भी आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ले लो 50, एंटर करके 50 एंटर, और फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर दो। अगेन REC रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे डायमेंशन में जाना है, आपको x के अंदर वैल्यू कितना डालना है 100, एंटर करके y की वैल्यू 50, एंटर करके अदर पॉइंट डालना है कि कहाँ पे आपको पॉइंट्स रखना है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो 100/50 का क्रिएट हो गया है। अगर आपको ऐसा भी होगा कि सर ये जो डायमेंशन है वो छोटे दिख रहे हैं, वो कैसे शो करवाएंगे हम बड़ा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है D, एंटर। वो मैं आपको पूरा सेटिंग सिखाऊंगा, बट अभी टेम्पररी यहाँ पे जाके टेक्स्ट में जाके आप वैल्यू डाल दो 5 और क्लोज करके यहाँ पे डाल दो, बरोबर। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रेक्टेंगल डायमेंशन के अंदर। अगेन डायमेंशन में जाना है 50,50। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल डायमेंशन के अंदर रो। अगर मान लो कि फ्रेंड्स आपको अपना जो रेक्टेंगल है वो कोई एंगल पे क्रिएट करवाना है, कि मान लो कि मुझे 60 डिग्री के एंगल पे मेरा जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है रेक्टेंगल के अंदर ही REC रेक्टेंगल टाइप करना है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है और यहाँ से रोटेशन में चला जाना है। रोटेशन में जाके आप यहाँ पे एंगल डाल दोगे 60 का, जैसे ही 60 डिग्री लिख देते हो और डायमेंशन में जाके आप डायमेंशन दे देते हो 50/50 का, तो आपका जो रेक्टेंगल है वो 60 डिग्री आ जाता है। अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर देता हूँ और एंगुलर में जाके डायमेंशन मेजर कर देता हूँ। तो ये हो गया 60 का एंगल और 50/50 का रेक्टेंगल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एरिया, डायमेंशन और रोटेशन का। अब हम सीखेंगे रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने से पहले ये ऑप्शन को हमको देखना है। अगर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर दे तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, बट मुझे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना है और ये 4-5 ऑप्शन का यूज़ करना है। अगर मुझे कोई चैम्फर चाहिए, फिलेट चाहिए, चैम्फर यानी क्या वो आपको सीखना है तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर एक वीडियो डाल दूँगा, वो आप देख लेना चैम्फर और फिलेट का डिफरेंस क्या है, और उसका पूरा डिटेल्स में मैंने सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम चैम्फर में जाएंगे। जैसे ही चैम्फर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल बोल रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो आपको XY जो है हमारा फर्स्ट साइड का जो चैम्फर है वो कितना चाहिए, 10 का। एंटर करके आप सेकंड साइड का भी 10 mm कर दो। यहाँ पे रोटेशन में जाके मैं अभी 0 कर देता हूँ और डायमेंशन में चला जाता हूँ। जैसे डायमेंशन में 50/50 कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो रेक्टेंगल है वो 50/50 का हो गया है और ये जो लेंथ है वो 10/10 का हो गया है। तो जब भी आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको फिर से भी एक ऑब्जेक्ट चैम्फर वाला क्रिएट करके दिखा देता हूँ। REC रेक्टेंगल, यहाँ पे चैम्फर में जाना है, चैम्फर डिस्टेंस 20,
एंटर 20। फर्स्ट पॉइंट आपको डायमेंशन कितना चाहिए, 100, एंटर 100, एंटर। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो चैम्फर डिस्टेंस है वो 20 है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस भी 20 है। जब भी आपको चैम्फर ऐसा चाहिए डिस्टेंस वाइज तो आप रेक्टेंगल के अंदर जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चैम्फर रेक्टेंगल। जैसे मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं रेक्टेंगल का जैसे ही फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो कंटिन्यूस ही आता है चैम्फर वाला। बट मुझे कंटिन्यूस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, REC रेक्टेंगल में जाके यहाँ पे चैम्फर की जो वैल्यू है 0,0 कर दूँगा। जैसे ही 0,0 में वैल्यू डालता हूँ तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो नॉर्मल रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर से REC रेक्टेंगल में जाके सेम वैसे ही फिलेट में हम अप्लाई करेंगे। कितना फिलेट चाहिए हमको, जो हमारा फिलेट का जो रेडियस है वो 10 mm का चाहिए। 10 mm लेके मैं यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ 100 बाय 100 का। तो आप देख सकते हो ये जो रेडियस है वो 10 का होगा और ये पॉइंट से ये पॉइंट का वैल्यू जो है वो 100 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह हो गया फिलेट। रेक्टेंगल के अंदर फिलेट कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि एलिवेशन। एलिवेशन क्या है, तो अगर फ्रेंड्स आपको मान लो कि 3D के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आइसोमेट्रिक व्यू में आप शो करोगे अपना ऑब्जेक्ट, तो अलग अलग हाइट पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम एलिवेशन में जाके ड्रॉ करेंगे। तो अभी देखो आपका जो रेक्टेंगल है उसका एलिवेशन है कि ये जो नॉर्मली टॉप प्लेन है उसके ऊपर ही है, बट कोई हाइट पे नहीं है पर्टिकुलरली। मैं आपको क्रिएट करने के बाद ही दिखाऊंगा उसका जो पूरा एलिवेशन है वो कहाँ पे शो करता है। यहाँ से रेक्टेंगल में जाके एलिवेशन में जाना है और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20 डिग्री का, और हमारा जो रेक्टेंगल है वो 100 बाय 100 का ही मैं क्रिएट करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन में जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा अपना जो रेक्टेंगल है उसका हाइट ये पॉइंट से यहाँ पे फ्रंट प्लेन में चले जाता हूँ, ये रेक्टेंगल से ये रेक्टेंगल का हाइट जो है वो 20 डिग्री है। मीन्स हमारा जो रेक्टेंगल है वो पहले हमने टॉप प्लेन पे बनाया था और जब भी एलिवेशन मैंने सिलेक्ट किया और 20 mm एलिवेशन डाला तो वो जो रेक्टेंगल है वो 20 mm ऊपर चला गया है, आप देख सकते हो। अगेन यहाँ से टॉप प्लेन में जाता हूँ, रेक्टेंगल यहाँ पे ही क्रिएट करता हूँ एलिवेशन के अंदर 50 mm। देखो तो आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा रेक्टेंगल है उसका हाइट हो जाएगा 50 mm। तो जब भी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है 3D के अंदर तब आप रेक्टेंगल के अंदर एलिवेशन का यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेक्टेंगल के अंदर एलिवेशन ऑप्शन। जब भी आपको 0 डिग्री पे मीन्स टॉप प्लेन पे ही पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है तो आप 0 डिग्री कर दो। यहाँ से फिलेट नहीं चाहिए तो आप फिलेट 0 कर सकते हो। अभी मैं फिलेट 0 कर देता हूँ और थिकनेस में डाल देता हूँ कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसका थिकनेस आपको कितना रखना है। अगर थिकनेस में जाके मैं 20 mm लिख देता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल बना देता हूँ 100 बाय 100 का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो गया है। बट आपको ऐसा होगा कि सर हमारा जो थिकनेस है वो कहाँ पे शो करेगा,
तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही फ्रंट प्लेन में जाते हैं, यहाँ से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो 20 हाइट का हो गया है। थिकनेस जो है, लेंथ आप यहाँ से देख सकते हो 100 का। तो आपकी जो थिकनेस है वो फ्रंट प्लेन पे शो करेगी। अगेन थिकनेस में जाके थिकनेस ले लो 10, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो, तो आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर, REC रेक्टेंगल के अंदर ही विड्थ का ऑप्शन। विड्थ विड्थ यानी क्या कि आपका जो रेक्टेंगल है उसकी चौड़ाई, ये पॉइंट से ये पॉइंट का विड्थ आपको कितना रखना है। अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दिखवाना है तो आप यहाँ से विड्थ में जाके विड्थ डाल दोगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 mm का विड्थ डाला है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करके डायमेंशन में डाल देता हूँ कि 200 बाय 200 का, तो आपका जो विड्थ है वो आ गया है। और विड्थ जो है वो ऑलवेज फ्रेंड्स आउटर पोर्शन से आउटर पोर्शन की होगी, बट हमारा जो डायमेंशन है वो कहाँ से शो होगा फ्रेंड्स, इसके सेंटर पॉइंट से। ये 200 mm जो है वो सेंटर पॉइंट से आएगा। वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका सेंटर पॉइंट से ये एंड पॉइंट की जो लेंथ है वो 200 हो गई है। तो जब भी आपको रेक्टेंगल के अंदर विड्थ का यूज़ करना है तो आप विड्थ का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक साथ तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिलेट भी देना है, थिकनेस भी देना है और विड्थ भी देना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिलेट में जाना है, 10 लिख देना है, थिकनेस भी 10 और विड्थ भी 10, तीनों 10 mm का चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फिलेट है वो भी 10 mm का आ गया है, जो हमारी विड्थ है वो भी 10 mm आ गई है और थिकनेस भी 10 mm आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है विड्थ के लिए। विड्थ के लिए आपको जब भी बनाना है, इसका विड्थ है 10 mm का, मैं आपको जूम करके भी एक बार दिखा देता हूँ। इसका लेंथ है 30 का। तो आप ये प्रैक्टिस के लिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना फ्रेंड्स। ओके, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा है एंगल वाला। तो एंगल वाला ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है तो आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये है सिंपल सा फिलेट रेक्टेंगल। तो फिलेट रेक्टेंगल का भी आपको यूज़ करना है तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना फ्रेंड्स। ये है डायमेंशन वाला, और ये वाला है ऑब्जेक्ट जो है वो है चेम्फर रेक्टेंगल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एरिया रेक्टेंगल। तो ये सब ऑब्जेक्ट का मुझे क्रिएट करके दिखा देना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको बहुत काम में आएगा और आपको अच्छा भी लगा है होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।